131वां संविधान संशोधन विधेयक जो महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ है उसे संसद में गिरा दिया गया है। विपक्ष द्वारा ये बिल गिराया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में मोर्चा खोल रखा है। हमारे साथ ताजनगरी आगरा से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और एमएलसी विजय शिवहरे जी मौजूद हैं। इनसे इस बिल के गिरने पर प्रतिक्रिया जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। सर, स्वागत है सबसे पहले तो ताज न्यूज पर। क्या कहना था? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ताज न्यूज का। क्या कहना? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल को इन्होंने गिराने का जो विपक्ष ने कुछ रचा है, देश की महिलाओं के साथ अन्याय, घोर अन्याय करा है। वो अन्याय का अर्थ क्या होता है? जो राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं जो महिलाएं, और मोदी जी का विजन था कि महिलाओं को शक्तिकरण के लिए हमको आगे लेके आना है, और उस विजन के लिए वो काम भी कर रहे थे। और आप देख रहे होंगे पायलट्स के रूप में महिलाओं की भर्ती हो, कॉर्पोरेट जगत के अंदर आप देखिए, आप वैज्ञानिक की दृष्टि से देखिए आप, और देश की महामहिम राष्ट्रपति को भी एक महिला के रूप में, दलित के रूप में बनाया। तो इतना बड़ा काम मोदी जी कर रहे थे, उसको उन्होंने पलीता लगाने का काम करा है। एक शब्द यूज कर रहा हूँ, पलीता मीन्स उसको रोकने का काम करा है, महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम करा है। ये कांग्रेस के लोग, सपा, टीएमसी, एमडीए, ये जितने भी दल के लोग हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि मोदी जी अपने लिए क्या कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं। अगर वो कर भी रहे थे तो देश की सर्वाधिक आबादी महिलाओं की है, उनके लिए कर रहे थे। उन्होंने रोक लिया। इस रोकने से ये कारवां रुक नहीं सकता है, ये कारवां और बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि महिलाओं के अंदर जो एक आक्रोश है, पूरे देश भर में जबरदस्त आक्रोश है, और उस आक्रोश का भुगतान इनको टीएमसी की कुछ भुगतना पड़ेगा, बंगाल के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। महिलाओं ने जो 93% वोट कराए, वो निश्चित ही मानना वो भाजपा की तरफ, झुकाव की तरफ गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन बहनों से, माताओं से अपील करना चाहता हूँ, आओ हम सब मिलकर इस सेवा के भाव की दृष्टि से विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब देने का हम काम करें। कांग्रेस का वैसे इसमें अपना एक तर्क है, अपना एक पक्ष है। वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के बाद भी जो है ये काम किया जा सकता था, या फिर ये कहें कि महिला आरक्षण या महिला के हित के लिए तो कानून पहले ही बना हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस सब के? भाई ये सिर्फ बातों में उलझाना मानेंगे या क्या अपनी तरफ से, आप पार्टी की तरफ से क्या? कानून बना था, सदन से पारित नहीं हुआ था, वो सदन से पारित होना था। उसमें अड़बंगा किसने लगाया? कांग्रेस ने लगाया। ये तो जवाब आपको देश की जनता की महिलाएं देंगी। इस देश के अंदर हमारी मातृशक्ति जो रह रही है, वो आपको जवाब देगी। आपने उनकी लीडरशिप को खत्म करने का काम करा, उनकी सामाजिक क्षेत्र में काम करने का काम खत्म करा। वो किसी क्षेत्र में और काम करना चाहती, उसको तुमने एक 33% आरक्षण देश की आबादी में मातृशक्ति को मिल रहा है, और आप उसमें अड़बंगा लगा रहे। दुर्भाग्य, धिक्कार है आप लोगों पे। क्या महिला विरोधी नीति आपकी ये दर्शाती है? और सदन में 140 करोड़ लोगों ने सदन में देखा भी इस बात को। बस भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है, और देश की जनता में भी आपके अनुसार आक्रोश व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी का जितने भी महिला शाखाएं हैं, वो अपनी तरफ से जन आक्रोश यात्रा के बिगुल फूंक चुकी हैं, कह चुकी हैं। इसमें 2027 में और बंगाल में क्या देख रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? खासतौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अगले साल चुनाव है, क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या असर इस बात का पड़ने वाला है चुनाव पर? देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आक्रोश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अब जन जन तक इस विषय को बताएगी कि विपक्ष के ये जो कुचक रचा है महिलाओं के साथ, तो हमारी महिला मोर्चे की विंग, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी इसको अंदर जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेगा कि विपक्ष ने महिलाओं के साथ अन्याय, घोर अन्याय किया। इसलिए, और 27 की चुनाव की बात तो निश्चिंत रहो, देश की महिलाएं और प्रदेश की महिलाएं भाजपा की तरफ देख रही हैं। जहाँ सुशासन होता है वहाँ महिला साथ खड़ी होती है, जहाँ विकास होता है महिला वहाँ साथ खड़ी होती है, अन्याय के साथ न्याय मिले महिला वहाँ खड़ी होती है। तो इसलिए उनको लगता है कि मोदी जी और योगी जी में कुछ ना कुछ तो अपने लिए नहीं करते, दूसरों को लिए करते हैं। इसलिए उनको महिलाओं के साथ न्याय मिले, ये काम भारतीय जनता पार्टी की महिला भी कर रही है।
विजय शिवहरे जी एमएलसी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया महिला आरक्षण बिल पर रखी और बताने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिला हित में काम करे हैं, महिलाओं को आगे रखा है, तो वहीं विपक्ष कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के विरोध में काम करती आई है और इस बार भी उन्होंने महिलाओं का विरोध करते हुए एक ऐसा काम कर दिया है जो आगामी चुनाव में कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदेह साबित होने वाला है। अपने साथी कैमरा पर्सन उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज के लिए।